कई बार हमारे शुभ चिंतक आशीर्वाद के रूप में हमें ऐसा कुछ दे देते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि वो हमारे काम आएगा। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। अनमोल एहसास से मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका, और आज फिर आई हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक बड़े से संत की, जिसके यहाँ पर 3 सेवक काम किया करते थे। 3 में से एक सेवक की बहन की शादी थी जो 1 महीने के बाद थी। लेकिन सेवक को दिन रात ये चिंता सताती थी कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो अपनी बहन की शादी कैसे करेगा। लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि जिन संत की वो सेवा किया करता है, वो संत ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता ज़रूर करेंगे। अब वो बात बात में उन संत को याद दिलाता कि गुरु जी, मेरी बहन की शादी 1 महीने के बाद है। मैं 10 दिन पहले वहाँ चला जाऊँगा, क्योंकि 2 दिन आने में लगेंगे, 2 दिन जाने में लगेंगे और बाकी के दिन वहाँ शादी में लगेंगे। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं शादी के लिए साधन जुटा रहा हूँ। तो गुरुजी उसकी बात पे कोई भी जवाब ना देते। थोड़े दिन के बाद अब उसने संत को कहना शुरू कर दिया कि गुरुजी, उस समय आपको भी चलना होगा। लेकिन गुरुजी ने कहा, तब की तब देखेंगे, लेकिन बेटा तुम बाकी के अपने सेवकों को जरूर ले जाना और तुम भी शादी अच्छे से निपटा कर आना। देखना तुम्हारी बहन की शादी इतनी अच्छे से होगी कि किसी की भी ऐसे नहीं हुई होगी और दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। इतनी धूमधाम से तुम्हारी बहन की शादी होगी। अब आखिरी दिन आ गया जब उस सेवक ने अपनी बहन के लिए जाना था। तो जाते वक्त गुरुजी ने उसे अनार से भरा हुआ एक बड़ा सा पॉलीथीन दिया और कहा कि ये ले जाओ, ये तुम्हारी बहन की शादी में काम आएंगे और मेरी तरफ से बिटिया को आशीर्वाद देना। अब उसे संत के ऐसा कहने पर सेवक को बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, मैं तो सोच रहा था कि संत मुझे सहायता के लिए कुछ धनराशि देंगे, लेकिन इन्होंने ये अनारों से भरा हुआ पॉलीथीन दे दिया। वो रास्ते में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था और अपने दूसरे सेवक दोस्तों को भी कह रहा था, अरे ये कैसे संत हैं जिन्होंने ज़रूरत पड़ने पर मेरी कोई भी मदद नहीं की। अब बाकी के दोनों सेवक भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे और कह रहे थे कि हाँ, गुरु जी को इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। अब जहाँ पर उस सेवक की बहन की शादी थी, वहाँ पर राजा की बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो वैद्य जी ने कहा कि ये बेटी तभी बच पाएगी यदि इसे एक स्पेशल सी दवाई अनार के जूस के साथ दी जाएगी। अगर अनार का जूस कहीं से ना मिला तो इस बच्ची को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस राजा का राज्य ऐसी जगह पर था जहाँ की भूमि बंजर थी। वहाँ पर ना तो कोई फल उगता था, ना कोई सब्जी उगती थी। ऐसे में उस बेटी को बचाना बहुत मुश्किल हो गया। तो राजा ने चारों तरफ ये ऐलान करवाया कि जो मुझे अनार लाकर देगा और मेरी बच्ची स्वस्थ हो जाएगी उसका जूस पीकर, तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब ये बात उस सेवक के मुंह में भी, कानों में भी पहुंची। तो उसने अनार की पोटली ले जाकर उस राजा को दे दी। राजा ने उसे वैद्य को दिया। वैद्य ने उसका जूस निकाल कर बेटी को दवाई दी। तब वो राजा की बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। राजा ने सेवक को बुलाया और पूछा कि तुम्हें अनार कहाँ से मिले। तब सेवक ने अपनी आप बीती सारी उसे सुना दी। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारे संत ने बहुत ठीक बात कही कि तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से होगी। जैसे तुम्हारी बहन, आज से वो मेरी बहन है। उसकी शादी इतनी धूमधाम से कराऊंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। उसकी शादी में कोई भी कमी नहीं रहेगी। और वही बात सच हुई कि गुरु जी के आशीर्वाद से वो शादी बहुत धूमधाम से हुई। गुरु जी ने तो अनार दिए थे जिनका महत्व शायद सेवक उस टाइम नहीं जान पाया था, लेकिन वही अनार आशीर्वाद के रूप में धन संपत्ति में बदल गए और गुड़िया की शादी भी धूमधाम से हो गई। तो दोस्तों, कई बार ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम सामने वाले से दुआ पाकर ये सोचते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, लेकिन दुआओं में बहुत असर होता है। कई बार भौतिक चीज़ें भी वो काम नहीं कर पाती जितना कि किसी शुभ चिंतक का दिया हुआ आशीर्वाद या दुआएं कर जाती हैं। इसलिए यदि किसी अपने से कुछ भी मिले तो उसे हाथ जोड़कर कबूल कीजिए। उसमें आनाकानी मत कीजिए कि ये अच्छा नहीं है या हमारे लायक नहीं है। न जाने कौन सी चीज़ या कौन सा आशीर्वाद हमारे लिए उस भगवान का तोहफा साबित हो जाए। कभी भी बुरे कर्मों को मत कीजिए। जैसे दुआएं काम करती हैं ऐसे ही बद्दुआएं भी काम करती हैं। तो बद्दुआएं कमाने से
दूर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए और लोगों की दुआएं कमाइए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्कार। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल।